मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 16 to 19 अटैचमेंट। रेवा अंदर जाती है और वो सब भी। तभी उन सब को बच्चों का झुंड दिखता है। जब वो बच्चे रेवा को देखते हैं तो दौड़ कर उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट जाते हैं। रेवा बहुत प्यार से सब बच्चों के सर को सहला रही थी। राज और आदि तो बस रेवा में खो ही गए थे। आखिर उन्होंने पहली बार जो रेवा को मुस्कुराते हुए देखा था, भले वो मुस्कान बहुत छोटी सी थी पर प्यारी थी, इतनी प्यारी कि वो दोनों उसमें खो गए थे। ये तक कि रूही भी रेवा की मुस्कान के देख रही थी। उसको लग रहा अगर वो लड़का होती तो पक्का रेवा से प्यार कर बैठती। ये सोचते हुए वो जल्दी से रोहन को देखती है, पर रोहन तो उन बच्चों को देखकर स्माइल कर रहा। उसको नजर रेवा पर नहीं थी, पता नहीं क्यों, पर रूही को अच्छा लगता है कि रोहन रेवा की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। उन सब का ध्यान एक बच्चे की आवाज से टूटा थी। वो बच्चा जो करीब 1 साल का होगा, आगे उसके फेस पर एक मासूमियत थी और साथ में एक तेज था। वो बच्चा बेहद हैंडसम था। वो रेवा से कहता है, दीदी हमने आपको बहुत मिस किया। ये देख कर तकरीबन 5 साल की क्यूट सी बच्ची जिसका नाम अंजलि था, वो अपना मुंह बनाते हुए रेवा से कहती है, दीदी ये झूठ कह रहा है, आपको सबसे ज्यादा मिस अंजलि ने किया, आपको सच्ची मुची दीदी। रेवा अपने घुटनों पर बैठकर उन सब को गले लगाकर कहती है, दीदी ने भी आपने बेबीज को बहुत मिस किया। वो छोटी सी बच्ची अंजलि कहती है, दीदी वो चॉकलेट जो आपने आज भेजा था वो बहुत यमी था। अंजलि ने बहुत सारा खाया और सबके शेयर भी किया। वो बच्ची अंजलि और वो लड़का जो शांत खड़ा था उसका नाम अक्षत था। अंजलि और अक्षत राज को बहुत प्यारे लगते हैं। राज भी रेवा के बगल में अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, अच्छा तो आप सबको चॉकलेट बहुत पसंद है, अगर मैं चॉकलेट दूं तो क्या मुझे दीदी से ज्यादा प्यार करोगे? अक्षत कहता है, बिल्कुल नहीं। रूही कहती है, पर ऐसा क्यों? रोहन कहता है, हम सबको आप सब बहुत सारा प्यार चाहिए। अंजलि कहती है, नहीं हमारी दीदी कहती है अनजान लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए। अक्षत कहता है, और दीदी ने कहा है लालच बुरी बाला है। आदि को बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि रेवा इन अनाथ बच्चों को वॉट देती है और सिख भी। उसको लग रहा था कि रेवा खुद भी अनाथ है, इसलिए वो इस बच्चों के साथ रहती है और इनकी तकलीफ समझती है। राज, रूही और रोहन ने थोड़ी देर अंजलि से बात की और अंजलि और उसकी दोस्ती हो गई। पर अक्षत किसी से ज्यादा बात नहीं करता था सिवाय रेवा के। रेवा, राज, रूही और रोहन सब बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों के साथ खेलने और बातें करने और मस्ती करने में उन सब के भी मजा आ रहा था, पर आदि साइड में खड़ा रहा। उसको बच्चे कुछ खास पसंद नहीं थे। जब अंजलि को आदि सबसे अलग खड़े दिखता है तो वो उसके पास दौड़कर चलो जाती है। सब अंजलि को ही देख रहे थे। अंजलि आदि के पास जाकर अपना सर उठाकर उसको देखती है, क्योंकि वो आदि के घुटनों तक भी नहीं आती थी। अंजलि आदि को देखते हुए कहती है, आप ये क्यों खड़े हो हैंडसम हंक? आदि को बच्चों से दूर ही रहना पसंद था और ये बात राज, रूही और रोहन भी अच्छे से जानते थे। आदि अंजलि के देखकर अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर अंजलि को देते हुए कहता है, ये पैसे लो और दूसरी तरफ जाकर खेलो। आदि की ये बात वहां खड़े हर इंसान को बुरी लगी थी। रेवा की आंखों में गुस्सा उतार आया था। रेवा के लिए एक बच्चे सिर्फ अनाथाश्रम के कुछ मामूली बच्चे नहीं थे, सिर्फ वो रेवा के लिए उसके खुद के बच्चों की तरह थे। वो उनकी इंसल्ट खुद की इंसल्ट समझती थी। अंजलि आदि से पैसे नहीं लेती तो आदि उसको लेने का इशारा करता था। रेवा कुछ कहने वाली थी, तभी अक्षत अंजलि के पास जाकर आदि से गंभीरता से कहता है, दीदी ने कहा है पैसे वही लो जो मेहनत के हो या जरूरत के, और आपके पैसे हमारे मेहनत के नहीं और पैसे की अभी हमें जरूरत नहीं, हमारी दीदी है उसके लिए। अक्षत की बात सुनकर आदि को गुस्सा नहीं आया था, बस उसकी आंखें ठंडी हो गया थी और रेवा के फेस पर अब शांत एक्सप्रेशन थे। वो अक्षत में मैच्योरिटी देख सकती थी जो उसको कहीं ना कहीं सुकून दे रही थी। तभी वहां की केयरटेकर आकर रेवा से कहती है, रेवा बेटा अब बच्चों को सुला दे कि कल इन सबको स्कूल जाना है और आज काफी रात तक ये सब जग गए हैं। रेवा कहती है, पहले हम सब कुछ खा ले, तब इसके बाद रेवा खुद भी उन सब बच्चों के साथ मिलकर खाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। आदि, राज, रूही और रोहन सब देख सकते थे कि रेवा उन बच्चों को कितना प्यार करती थी और उनसे कितना अटैच्ड थी। खाने के बाद रेवा केयरटेकर को बच्चों को ले जाने कहती है। अंजलि बहुत मुश्किल से रेवा से दूर जाने के लिए मानी थी। सबके जाने के बाद अक्षत रेवा के पास आता है। रेवा उसके बालों को सहला कर कहती है, कुछ कहना है क्या आपको बेटा? अक्षत हाँ में सर हिला देता है और फिर रेवा से कहता है, दीदी आप जल्दी आना प्लीज। रेवा उसको बालों को सहलाकर और उसके माथे को चूमते हुए कहती है, अपना अंजलि और बाकी बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्द ही आऊंगी। अक्षत हाँ कहकर चला जाता है। रेवा अब उन चारों की तरफ देखती है और उनको चलने का इशारा करती है। वहां की केयरटेकर आती है। रेवा उनसे साइड में जाकर बात करने लगती है।
वो केयरटेकर कहती है मैडम सामान बच्चों को से दिया गया है और अक्षर और अंजलि की कुछ बातें हैं। रेवा कहती है हाँ कहो। आखिर क्या बात होगी? क्या आदि का बच्चों के लिए उस दूरी को रेवा खत्म कर पाएगी? क्या है अक्षर और अंजलि के अलग होने का राज? जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। सुकून। वो केयरटेकर कहती है मैडम सामान बच्चों को से दिया गया है और अक्षर और अंजलि की कुछ बातें हैं। रेवा कहती है हाँ कहो। वो कैरेटिक कहती है अंजलि डांस और एक्टिंग में बहुत रुचि रखती है और वो सीखना चाहती है आगे, और अक्षर कंप्यूटर में बहुत माहिर है। रेवा कहती है कल ही उन लोगों के लिए प्राइवेट टीचर आ जाएंगे और शयन रखा उन दोनों को ही नहीं सिर अगर और कोई बच्चा भी कुछ और करना चाहते हैं तो उन्हें सिखवाओ वो और मुझे बताओ प्रॉब्लम हो रही है तो। ये कह रेवा वहां से निकल जाती है। आदि, राज, रूही और रोहन भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं। वहां से निकलते ही अब रेवा दोबारा से इमोशनलेस हो गई थी। रेवा उन सब से के साथ वो सब फार्म हाउस की तरफा वापस चले जाते हैं। पूरे रास्ते शांति थी, पूरे दिन की थकावट अब उन सब की आंखों में दिख रही थी। सब घर पहुंचते ही अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। राज ने रेवा को भी उसका रूम देखा दिया था। रेवा भी अपने रूम में चली जाती है। तकरीबन रात के 1 बजे रेवा को एहसास होता है कि उसके रूम में कोई आ रहा है। उसको किसी की एग्जिस्टेंस फील होती है और वो तुरंत समझ जाती है वो कौन है। आदि रेवा के करीब आता है। रेवा ने अब भी अपनी आंखों को बंद कर रखा रहा। आदि रेवा के फेस को थोड़े देर अच्छे से देखता है, फिर उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस बनाकर उसके पास लेटकर रेवा के ब्लैंकेट में घुस जाता है और रेवा की कमर के टाइटली पकड़ लेता है और उसके नेक पर अपने लिप्स को रख देगा है और हल्का सा बाइट करके उसकी गर्दन में आमना फेस चुप कर सो जाता है। वही रेवा की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी जिसको आदि भी महसूस कर रहा था, और वो एक डेविल स्माइल करके अपने मान में कहता है हाउ सिली, थोड़ा सा अटेंशन दो। और ही मिडिल क्लास लड़कियां प्यार में पड़ जाती है। रेवा अपनी आंखें नहीं खोलती, वो एक अलग सुकून महसूस कर रही थी, वो सुकून जो उसको इससे पहले कभी नहीं मिली। रेवा भी सोचते सोचते गहरी नींद में चली जाती है। ना जाने कितने टाइम बाद रेवा सुकून की नींद सोई थी। सुबह के 6 बजे रेवा की नींद टूटती है। आदि अब भी उसको पकड़ के किसी छोटे बच्चे की तरह से रहा था। रेवा टाइम देखती है, वो कभी भी 4 बजे से ज़्यादा नहीं सोती थी और आज वो पूरे 2 घंटे लेट उठी थी। वो आदि को देखती है और उसके फोरहेड पर किस करके खुद को आदि से छोड़ा कर वहाँ से निकल जाती है। करीब 8 बजे आदि की आंख खुलती है। रात उसको बहुत अच्छी नींद आई थी। वो आसपास देखता है, उसको पता रेवा कहीं नहीं दिखती है। वो अपने बेड से उतर जाता है और रूम से बाहर जाकर रेवा को ढूंढने लगता है। फिर वो राज से पूछता है रेवा कहाँ है। राज कहता है वो तो अपने रूम में होगी। जब रेवा उन्हें पूरे घर में नहीं मिलती तो राज रेवा को कॉल करता है। रेवा कुछ रिंग के बाद कॉल रिसीव कर लेती है। राज कहता है रेवा तुम कहाँ चली गई। रेवा उसको कहती है मुझे कुछ काम है, कॉलेज में मिलती हूँ। इतने के वो कॉल कट कर देती है। कॉल स्पीकर पर था तो सबने रेवा को बात सुन ली थी। वो सब भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सब ने अपनी अपनी काम मनवा ली थी और सब अलग अलग कार्स में कॉलेज के लिए निकल जाता है। राज, रोहन, रूही सब अंदर चले हैं कॉलेज के, पर आदि अपने काम में ही था। वो रेवा के आने का इंतजार कर रहा था। उसको रेवा से कुछ जरूरी बात करनी थी। तभी वो देखता है रेवा कॉलेज की तरफ आ रही है। वो जल्दी अपने घर से उतरता है और रेवा के पास जाकर बिन रेवा को समझने का मौका दिए बिना उसको अपने गोद में उठा लेता है। रेवा आदि को देखती है, उसको समझ नहीं आता आदि ऐसे क्यों करता था। आदि उसको का में बैठा देता है और खुद भी दूसरी तरफ बैठ जाता है और का को लॉक कर देता है। रेवा उसको घूर रही थी। आदि किया है ऐसे माँ देखो जान प्यार हो जाएगा। रेवा अपने फेस सामने करते हुए कहती है ये किया था। आदि कहता है हक जमाना कहते हैं स्वीट हार्ट इसको। रेवा कुछ नहीं कहती है। तभी आदि कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बहुत हुआ ड्रामा अब। रेवा उसको घूरते हुए कहती है गेट का लॉक खोलो, बाहर जाना है मुझे। आदि गुस्से में कहता है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। रेवा कहती है तुम प्रॉब्लम हो। रेवा ने आज एक ब्राउन कलर की ट्राउजर एंड वाइट शर्ट पहनी थी जिसमें उसकी पतली कमर दिख रही थी। आदि कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बनने में क्या प्रॉब्लम है। रेवा कहती है तुम में की इंटरेस्ट नहीं मुझे। ये सुनकर अब आदि को अब गुस्सा आता है। वो अचानक से रेवा के सीट को खोल देता है और रेवा की सीट लीन करके ओपन सीट में कन्वर्ट हो गई थी। अचानक से उसके खुलने से रेवा खुद को संभाल नहीं पाए और सीट के साथ लीन हो गई। इसी चीज का फायदा उठाते हुए आदि अपने सीट से उठकर रेवा के ऊपर आ जाता है। रेवा उसको अपनी नीली आंखों से बिना किसी इमोशन के घूर रही थी। आदि उसके बेहद करीब जाकर कहता है हाँ तो इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मुझमें, तो प्यार कर लो मुझसे। ये सुनकर रेव कहती है मैं प्यार नहीं कर सकती तुमसे।
ये सुनकर आदि रेवा की कमर को बहुत जोर से पकड़ के कहता है कि प्यार नहीं कर सकती कोई और तो नहीं है ना तुम्हारे लाइफ में। आदि की बात सुनकर रेवा को एक आइडिया आता है। वो आदि के हाथ को कमर से हटाने की कोशिश करती है पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए रेवा भी ज्यादा जोर नहीं लगती। वो आदि को धक्का नहीं दे रही थी क्योंकि करके ऊपर सीलिंग से कहीं आदि को लग ना जाए। आदि गुस्से में कहता है जवाब दो मेरी बात का। क्या जवाब देगी रेवा आदि की बातों का? किस हद तक जाएगी आदि की जुनून रेवा के लिए? कौन है रेवा और क्या है उसकी पहचान? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। आई एम इन लव विद समवन एल्स। आदि गुस्से में कहता है जवाब दो मेरी बात का। रेवा कहती है मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ, आई एम ऑलरेडी इन लव विद समवन एल्स, छोड़ो मुझे। आदि गुस्से में रेवा के गाले को पकड़ के कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पसंद हो तो तुम मेरी हुई। रेवा कहती है मैं इसके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती और आई एम एंगेज्ड। आदि को नहीं समझ आता क्यों पार रेवा किसी और से एंगेज है। ये सुनकर उसको अपने अंदर एक तकलीफ महसूस होती है। उसको लगता है ये इसलिए है क्योंकि रेवा उसको पसंद है और उसको चाहिए और उसको यूज की हुई चूज नहीं पसंद, इसलिए शायद उसको बुरा लग रहा है। आदि गुस्से में कहता है कौन है वो बताओ, फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, उसको इस दुनिया में आए रहने का हक नहीं। रेवा एक मजाक उड़ने वाली हंसी के साथ कहती है तुम सब पूरी जान भी लगा लो तब भी नहीं ढूंढ सकते हैं। मैं उसको ढाल बनकर खड़ी हूँ। भले रेवा के किसी और के बारे में थे मगर इसके दिमाग में सिर्फ आदि था। उसके चेहरे पर कई इमोशंस आए और गए और ये चीज आदि को और गुस्सा दिला रही थी क्योंकि उसने रेवा के फेस पर बहुत काम ही इमोशंस डी के थे और आज किसी और के लिए देख उसका खून खोल रहा था। रेवा अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहती है और उसके अलावा मुझे कोई और मंजूर नहीं। आदि कहता है फर्क नहीं पड़ता, मेरे आदमी इतनी काबिल है, तुम्हारे उस आशिक को कहीं से भी ढूंढ निकल लेंगे। और एक बात मैंने पहले सोचा था हम एक रिलेशन में आएंगे और इस फेस को एंजॉय करेंगे पर अब नहीं, अब हम शादी करेंगे वो भी बस 1 महीने में। तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए। ये बात ऐसी थी जिसने आई के शहर को खत्म कर दिया। उसने बिना किसी वार्निंग के रेवा के लिप्स पर आपने लिप्स रख लिए। वो रेवा को किस काम कर रहा उसके लिप्स को काट ज्यादा रहा था। रेवा को आपने मुंह में खून का टेस्ट महसूस हो रहा था। आदि की हाथ रेवा के कमर पर थी जो धीरे धीरे अब ऊपर हो रही थी। आदि रेवा के लिप्स को छोड़कर रेवा की नेक पर किस और बाइट करने लगता है। जब रेवा को महसूस होता है कि आदि का हाथ उसके कमर से ऊपर जा रहा है उसने आदि को धक्का दे दिया और आदि दूरी साइड की सीट पर गिर गया। आदि को बिना कुछ समझने का मौका दिए रेवा ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। आदि की आंखें फौरन लाल हो गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके साथ मिसबिहेव करे, इसलिए ने उस पार हाथ उठा दिया था। रेवा जल्दी से रिमोट से गेट खोलती है और बाहर चली जाती है। आदि भी फिर ना उसके पीछे उतरता है। रेवा जल्दी जल्दी चल रही थी तो वो सामने रखने पत्थर से टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जब आदि ये देखता है तो वो अपने गुस्से को शांत करके रेवा को पकड़ लेता है। उसी वक्त कोई था जो उन दोनों को पिक्चर क्लिक कर रहा था। रेवा खुद को आदि से छोड़ने की कोशिश कर रही थी पर आदि उसको नहीं छोड़ता क्योंकि उसके पैर में मोच थी। रेवा के ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई उसको देख रहा है पर वो इसको इग्नोर करती है। आदि रेवा को अपने गोद में उठा लेता है। रेवा भी अब कुछ नहीं कहती है। आदि सामने रास्ते को देखकर चल रहा था और रेवा आदि को देख रही थी। रेवा के आंखों में बहुत प्यार था। रेवा आदि को अपने आंखों में ही बसा लेना बहती थी। वो चाहती थी कि ये वक्त यहीं पर थम जाए। आदि उसको लेकर मेडिकल रूम की तरफ चला जाता ही वो वहां जाकर देखता है तो एक मेल डॉक्टर था। वो उसको बाहर जाने का इशारा करता है और कहता है फीमेल डॉक्टर को भेजो। वो डॉक्टर जानता था कि आदि कौन है इसलिए वो उससे उलझने का रिस्क नहीं ले सकता था। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद आदि रेवा को आराम से वहां बैठा देता है और उसके पैर को अचानक से मोड़ देता है। रेवा को थोड़ा दर्द तो होता है पर वो तब भी रिएक्ट नहीं करती है। आदि हैरान था, उसको पता था मोच लगे पैर को ऐसे मोड़ने से बहुत दर्द होता है पर रेवा ने अब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया जैसे वो इंसान हो ही नहीं और उसको दर्द ही ना होता हो। तभी वहां एक फीमेल डॉक्टर आ जाती है। आदि वहां से साइड हो जाता है। वो डॉक्टर रेवा के पैरों पर कसी स्प्रे करती है और एक पेन किलर दे देती है। रेवा को पैर का दर्द तभी कम हो गया था जब आदि ने उसको मोड़ा था। रेवा वहां से जाने लगती है तो आदि कहता है कहाँ जा रही हो। रेवा बस इतना कहती है क्लास। आदि आगे कुछ नहीं कहता। तभी रेवा का कॉल आ जाता है और वो साइड में जाकर बात करने लगती है। आदि रेवा को घूरते हुए और अपनी आंखों में बेतहाशा गुस्सा लिए खुद से कहता है रेवा सिन्हा बस 2 हफ्ते उसके बाद तुम मेरी होगी और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने आदित्य रॉय पर हाथ उठाने और उसको रिजेक्ट करने की हिम्मत की है। सजा तो तुम्हें मिलेगी वो भी ऐसी कि जिंदगी भर अपनी इस गलती के लिए पछताओगी। पहले तो सोचा था गर्लफ्रेंड बनकर बस कुछ दिन में तुम्हें आज़ाद कर सुबह, पर अब नहीं। फिर वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए खुद से कहता है ये ट्रिप तुम कभी नहीं भूलेगी।
रेवा की कॉल पर बात हो जाती है तो वो क्लास को तरफ जाने लगती है। आदि भी उसके पीछे क्लास में जाने लगता है। वो दोनों जैसे क्लास में आते हैं सब लोग उन दोनों को घूर रहे थे, ये तक के राज, रोहन और रूही भी, पर वो तीनों थोड़े परेशान थे मगर बाकी लोग रेवा को अजीब नज़रों से देख रहे थे। रेवा किसी पर भी ध्यान नहीं देती है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। आदि भी रेवा के पास बैठ जाता है। फिर आदि अपने दोस्तों को तरफ देखकर पूछता है, क्या हुआ है? रूही कहती है, स्टूडेंट्स ग्रुप में कुछ फोटोज और वीडियो है तुम दोनों की पार्किंग में रोमांस करते वक्त की। रूही की बात सुनकर आदि सोचता है कि उसने रोमांस की ही कब थी, वही रेवा को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। आदि कहता है क्या कुछ कैप्शन भी लिखा था? तभी रोहन कहता है, देखो तुम दोनों भी अपने फोन पर, तब समझ आएगा क्या चल रहा है। आदि अपना फेक ऑन करके देखने लगता है। तभी राज कहता है, रेवा तुम भी देखो। रेवा कहती है, किस पर देखूं? राज कंफ्यूजन में कहता है, सोशल मीडिया पर, और कहाँ देखोगी? रेवा शांत आवाज में कहती है, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती। आदि, राज, रूही, रोहन सबको तो जैसे मिनी हार्ट अटैक आया हो, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या होगा? 2 हफ्ते बाद क्या आदि करेगा रेवा से शादी, या करके शादी नस करेगा उसका इस्तेमाल? क्या सच में रेवा एंगेज्ड है और कौन है वो लड़का? क्यों नहीं करती रेवा सोशल मीडिया यूज? जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक्स एंड कमेंट करिए और 500 व्यूज कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड पोस्ट होगा।